आधा कप चने की दाल को अच्छे से धो करके लगभग 3-4 घंटे के लिए भीगने रख दिया था। पूरी तरीके से फूल गए हैं। तो अब इनको डालना है एक मिक्सी के जार में, और इसमें भी ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है। पीसते समय 2-3 चम्मच पानी काफ़ी होगा। अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे और स्पॉन्जी नहीं बनेंगे। लगभग आधा कप दाल मैंने डाल दी है। 4 से 5 लहसुन और 2 हरी मिर्ची ऐड करेंगे। और चलिए अब हम इनको पीस लेंगे। ज़रूरत लगेगी तो 2-3 चम्मच पानी डालिएगा, नहीं तो एकदम बारीक होना चाहिए पेस्ट। तो यहाँ देखिए पेस्ट हमारा एकदम महीन हो चुका है। मैंने मिक्सी को रोक रोक के पल्स मोड पे अच्छे से चला लिया है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी दरदरे नहीं है। इसके लिए दाल पूरी तरीके से फूली रहेगी ना, तो एकदम बढ़िया पेस्ट हमारा तैयार होगा। पेस्ट को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो एक मैं बड़े बर्तन में डाल रही हूँ और एक छोटे बर्तन में। इससे हमारी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। तो मैंने सारा का सारा बैटर इस तरीके से 2 कटोरियों में निकाल दिया है, और अब लिया है बड़ा वाला कटोरी जिसमें हमने ढेर सारा बैटर डाला है। इसमें मैं डालूंगी प्याज, एक मीडियम साइज़ का। इसको बहुत ही बारीक बारीक से चॉप किया है मैंने। थोड़े से धनिया के पत्ते डाल दें 2-3 चम्मच के आसपास। इसको भी बारीक काट लें। बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे, और इसमें हम लहसुन का यूज़ नहीं करेंगे। लहसुन हमने पीस लिया था ना, तो काट के डालने की जरूरत नहीं है। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे कि पकौड़े में बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है, वो है साबुत धनिया। हाथों पर या फिर ओखली में थोड़ा सा इनको कूट कर छोटे टुकड़ों में कर ले, और आधी छोटी चम्मच के आसपास लिया है, ये भी डालेंगे। इसको डालकर देखिएगा बहुत बढ़िया खुशबू आती है इन पकौड़े कड़ी में। नमक डाल लेते स्वाद के हिसाब से। मसालों में ज़्यादा कुछ नहीं, आधी छोटी चम्मच हल्दी और आधी छोटी चम्मच ये मेरा होममेड गरम मसाला है। इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, मैं लिंक दे दूँगी। आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डाला है, और अब इनको अच्छे से मिलाइए। इनमें हमें कोई भी सोडा इनो डालने की जरूरत नहीं है, और ना ही इनको फेंट करके घंटों भर रखने की जरूरत है। अगर आप बेसन से बनाते हैं ना, तो पकौड़े थोड़े से हार्ड बनते हैं, या फिर उनको घंटों तक फेंटना पड़ता है। आप कितना ही फेंट लो, लेकिन इससे ज़्यादा नरम पकौड़े नहीं बन सकते हैं बेसन से। इसको हम रखते हैं, और अब हम कड़ी के लिए जो दूसरा वाला बैटर मैंने तैयार किया था उसको रेडी करेंगे। तो एक बड़ा सा बर्तन लिया है, इसमें मैं डालूंगी आधा कप दही। बिल्कुल मीठा दही लेना है। आप छाछ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी जो दही है वो खट्टी है, तो आपकी कढ़ी भी खट्टी बनेगी, इस चीज़ का आपको खास ख्याल रहे। मैंने आधा कप दही को काफ़ी अच्छे तरीके से फेंट लिया है, ताकि इसमें एकदम स्मूथ क्रीमी टेक्सचर आ जाए। जो लम्स है ना वो निकल जाने चाहिए, नहीं तो कड़ी जो है वो फट जाती है। एक एक खास ट्रिक को आप ध्यान से देखेंगे ना, तो आपकी कड़ी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और अब इसी दही में हम डाल देंगे पिसा हुआ दही का, जो छोटे वाले बोल में हमने डाला था ना वो। तो ये जो पेस्ट है वो अगर कप से नापे तो आधा कप के आसपास दही और आधा कप ही मैंने ये दाल का मिश्रण लिया है, दोनों बराबर। दोनों को अच्छे से मिलाकर एक साथ कर लीजिए, और अब इसमें डालेंगे पानी। तो मैं यहाँ पर कप से नाप कर 2.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ। जिस कप से आप आधा कप दाल मेजर करेंगे ना, उसी कप से लगभग 4 कप पानी डाल सकते हैं। तो मैंने यह 2.5 कप बड़े कप से नाप करके पानी डाल दिया है। यहाँ अगर आप छाछ यूज़ कर रहे हैं तो पानी आपको थोड़ा ही डालना है। बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल पतली एकदम फ्लोइंग होनी चाहिए। अभी हम इसमें नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी का आपको खास ख्याल रखना है, बिल्कुल पतला बैटर होना चाहिए। नहीं तो जैसे आप इसको कुक करने रखेंगे ना, ये फट जाएंगे और गाढ़े हो जाएंगे। तो कई बार परफेक्ट कड़ी नहीं बनती। इसका कारण यह भी होता है कि बैटर गाढ़ा होता है, इसलिए वो फट जाती है या फिर जम सी जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए। अभी हम तैयार करेंगे पकौड़े, क्योंकि बैटर को बनाकर हमें ज़्यादा देर रखना नहीं है। इसमें जो सब्जियाँ डाली है वो पानी छोड़ देंगी। तो गर्मा गर्म तेल में छोटे छोटे से हमें बड़ी तैयार करनी है, क्योंकि ये जो बड़ियाँ है ना कड़ी में जाकर बहुत ज़्यादा फूलती है। तो मैंने एक ही बार में सारी की सारी डाल दी है इसमें छोटी छोटी सी बड़ियाँ। और अब इनको बढ़िया से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें तलना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे नहीं, क्योंकि दाल से बने ना तो अच्छे से पकाना बहुत ज़रूरी है। देखिए काफ़ी अच्छे से गोल्डन हो गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। काफ़ी मज़ेदार लगते हैं। आप इनको सॉस के साथ भी खाएंगे ना तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं। आधी तो मेरे घर में ये बढ़िया ऐसे ही खत्म हो जाती हैं सॉस के साथ खाते खाते। सच में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और एकदम सॉफ्ट से होते हैं। इनको हमने निकाल दिया है टिश्यू पेपर पे, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है निकल जाए। और मैं आपको इन्हें तोड़कर दिखाती हूँ कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट, एकदम बढ़िया स्पॉन्जी और एकदम रुई की तरह नरम बने हैं। ये देखिए अभी ये गरम गरम ही है, फिर भी मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ। ये देखिए कितने नरम है बिना कोई सोडा डाले। अगर आप बेसन से बनाए तो इतने नरम बनाना पॉसिबल ही नहीं है, और अगर बनेंगी भी तो आपको घंटों भर फेंटना पड़ेगा बेसन को। चलिए पकौड़े तो रेडी हैं, अब हम कड़ी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ एक कोई भी बड़ा, सबसे पहले इसमें 1 छोटी चम्मच कोई भी ऑयल डाल दे। सरसों का तेल भी आप ले सकते हैं। और अब इसमें डाल दे आधी छोटी चम्मच जीरा। 1 छोटी चम्मच डाल देंगे इसमें धनिया, जिसको कूट करके हल्का सा मैंने तोड़ लिया छोटे टुकड़ों में, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आती है कड़ी में। तो सीक्रेट चीज़ें हैं छोटी छोटी, आप डालें और देखिएगा स्वाद कितना ज़बरदस्त होगा। आधी छोटी चम्मच हींग ऐड कीजिएगा, और अब थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, आधी छोटी चम्मच। हल्दी को कड़ी बनाते समय नहीं, बल्कि इस तरीके से तेल में डालिए, जिससे कभी कभी क्या होता है जब हम कड़ी पकाते हैं ना तो हल्दी की खुशबू या हल्दी का टेस्ट आने लगता है, इसलिए हल्दी को पकाना जरूरी है। तो तेल में डालकर थोड़ी देर भुनना है, और फटाफट से हम ये मिक्सर डाल देंगे। ध्यान रहे हल्दी जलनी नहीं चाहिए। और बस मिक्सर को डालने के बाद फ्लेम एकदम कम कर दीजिएगा, क्योंकि दही डली है। तो अगर आप हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो तुरंत ही ये फट जाएगा। हमें फ्लेम कम रखना है, और जब तक दही पूरी तरीके से गर्म नहीं होती ना तब तक फ्लेम बढ़ाना नहीं है। और इस तरीके से चलाते रहिएगा ताकि गुठलियाँ ना पड़े। लगभग 5 मिनट में ही दही अच्छे से गर्म हो जाती है। तो आप फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं। और अब इसमें काफ़ी अच्छे से उबाल आने देना है। जब हम बेसन से कड़ी बनाते हैं ना तो बहुत सारे बबल्स और बहुत सारे झाग आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बेसन जो है फूला नहीं होता, वो एक ड्राई पार्ट होता है, और उसको फूलने के लिए यही समय मिलता है बेसन के साथ जब वो पकती है। और जब ये कड़ी दाल से बनती है ना तो बिल्कुल भी झाग नहीं होते। हम इसको 5 मिनट पकाते हुए हो गया है मीडियम फ्लेम पे। आप देख सकते हैं हल्के हल्के से इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। तो अब हम सबसे लास्ट में नमक डाल देंगे स्वाद के हिसाब से, और अब इसको 2-3 मिनट के लिए और पकाएंगे, ताकि बढ़िया से ये कुक हो जाए। जो दाल है उसका कच्चा टेस्ट ना आए, और कड़ी बिल्कुल इवन होनी चाहिए। इसमें कहीं भी फटे जैसा या फिर दही जैसा टेक्सचर नहीं होना चाहिए। इसलिए लगातार इनको चलाते रहना है, और फ्लेम को हाई नहीं रखना है। थोड़ी देर इनको उबलने देंगे, और तब तक हम तड़का तैयार कर लेते हैं। मैंने तड़का बनाने के लिए थोड़ा सा तेल लिया है, घी का यूज़ नहीं करना है। आधी छोटी चम्मच राई के दाने और
चौथाई छोटी चम्मच के आसपास हींग डालेंगे, क्योंकि हमने कड़ी बनाते समय भी हींग डाला था। और अब ये पकौड़ा कड़ी है तो प्याज और लहसुन थोड़े से डाल सकते हैं बारीक काट के। मैंने आधा टुकड़ा प्याज और 2 लहसुन की कलियों को बारीक काट लिया है। 2 हरी मिर्ची बीच से काट करके डालेंगे और अच्छे से इनको गोल्डन होने तक भून लेंगे। कोई मसाला तड़के में ऐड नहीं करना है। जब प्याज अच्छी तरीके से भून कर रेडी हो जाए तब सबसे लास्ट में डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर आधी छोटी चम्मच, ताकि बढ़िया सा प्यारा सा तड़के का कलर आ जाए, जिससे हमारी कड़ी में एकदम 4 चांद लग जाएंगे। तो तड़का हमारा रेडी हो गया है। गैस का फ्लेम बंद करें और इसको गर्मा गर्म हम कड़ी के ऊपर डाल देंगे। आप चाहें तो पकौड़े भी डालने के बाद कड़ी डाल सकते हैं, लेकिन पकौड़े इतने नरम है कि अगर आप गरम गरम कड़ी में डालेंगे तो एकदम रुई की तरह इसमें पिघलने लगेंगे, इसलिए हमें पकौड़ों को थोड़ा लास्ट में ऐड करना है। तड़का ऐड करने के बाद मैं डाल दूंगी इसमें धनिया के पत्ते और फटाफट गैस का फ्लेम एकदम कम कर दीजिए और ढक दीजिए, ताकि तड़का और धनिया का फ्लेवर बढ़िया से हमारी कड़ी में आ जाए। और अब कड़ी से बहुत ही शानदार सी खुशबू आ रही है, मैं बता नहीं सकती। आप एक बार इसको ट्राई करना इस तरीके से, देखना आप खाते खाते थक जाओगे, लेकिन आपका